तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने एक लाइव किया था और हमारी एक कोशिश थी, मगन ट्यूटोरियल्स की एक ये कोशिश थी कि जो दोनों शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हम नंदन सिंह बोहरा की बात करें या फिर पप्पू सिंह यादव जी की हम बात करें, दोनों ही कहें कि एनआईएस डीएलएड की बेहतरी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ वजहों से उनमें एक तरह से कहें कि मतभेद जैसी चीज है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैंने बार बार कहा है कि ये विघटन नहीं है, कुछ विचारों का काम करने के तरीके को लेके मतभेद है। बाकी आप लोग ऐसा कतई न सोचिए कि इसकी वजह से एनआईएस डीएलएड कमजोर हो रहा है, बल्कि एक तरह से हम कहें कि परोक्ष रूप से आप लोग को फायदा ही होगा। बोरा सर भी वकील कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि मीनाक्षी अरोड़ा जी को उन्होंने हायर कर रखा है। और जहां तक पप्पू सिंह यादव सर की बात है, तो यदि उन्होंने बोल दिया है तो कपिल सिब्बल आपके केस की पैरवी जरूर करेंगे। तो जितने नामी गिरामी वकील हैं, जिनका एक चेहरा है, जिनका एक दबदबा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यदि आपके जो आपका मामला है उसकी वो पैरवी करते हैं तो आप लोगों के लिए एक सही चीज होगी। हालांकि बोहरा सर ने ज्वाइन किया था हमें, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उस स्ट्रीम को जाके देख लीजिए। बहुत सारी चीजें बोहरा सर ने वहां पे बताई हुई है। हालांकि बोहरा सर ने भी हमारे पे एक संशय हम कह सकते हैं, उन्होंने जाहिर किया कि क्या आपसे पप्पू सिंह यादव की आपकी बात हुई थी कि नहीं हुई थी। यदि उन्होंने कहा था आने के लिए तो वो जरूर आते, ऐसा तो नहीं है। कई परिस्थितियां हो जाती है। मैं अब क्लैरिफिकेशन में क्या दे सकता हूं। मैंने फिर से कोशिशें शुरू की है कि दोनों जो नेतृत्व है, हम नेतृत्व शब्द का ही प्रयोग करेंगे। हालांकि एक टीचर है, आप लोग जानते हैं कि दोनों ही टीचर है, हम कहें बोरा सर भी टीचर है और पप्पू सर भी टीचर है। हालांकि जो पप्पू सर की नियुक्ति है वो हो चुकी है। बोरा सर अभी उनकी नियुक्ति जो एक पूर्णकालिक नियुक्ति होती है, परमानेंट, वो नहीं हुई है। तो दोनों टीचर हैं, यहाँ पे नियुक्त होने या न होने से कोई नहीं है। लेकिन चूंकि 14 लाख के करीब पूरे देश में एनआईएस डीएलएड की संख्या है और उनके हितों की रक्षा के लिए ये दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से, तो इसलिए हमने इनके लिए नेतृत्व शब्द का ही प्रयोग किया। बात पे आते हैं हम मेन मुद्दे पे। दोनों ही चाहते हैं, मैंने आपसे कहा कि काम करने के तौर तरीकों की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है कि विघटन है, एक चाहेगा कि एनआईएस केस हार जाए, दूसरा चाहेगा कि जीत जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही चाहते हैं कि केस एनआईएस डीएलएड जीते। यहाँ पे मैंने एक बात कही आपसे कि हमारी कोशिशें अब भी जारी हैं कि नंदन सिंह बोहरा सर और पप्पू सर दोनों लोग एक मंच पे आए और एक बार अभ्यर्थियों को आश्वस्त करें। हमारी बात हुई थी और पप्पू सर से भी हमने कहा है, फिर से कोशिश से देखिए, कई सारे चीजें हो जाती हैं। और जिस दिन हमारा स्ट्रीम था 2 को, उसी दिन नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी का जो उनका 7th फेज की वैकेंसी का जो उन्होंने किया था, उसका नियुक्ति पत्र उस दिन वो दे रहे थे। तो उसी कार्यक्रम में पप्पू सर भी थे। उन्होंने इतना हमसे बताया था, लेकिन 5 मिनट के लिए वो कोशिश करके जुड़ सकते थे, लेकिन चूंकि इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा रूम नहीं मिलता है, तो मैं ऐसा नहीं कहता। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैंने फिर से पप्पू सिंह यादव सर को मैसेज डाल दिया है कि सर प्लीज एक बार समय जरूर निकालिए, और वो भी दोनों लोग निकालिए। हमारी बातें बोहरा सर से भी होती है, दोनों काफी व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि पप्पू सर जरूर इस बार हमारा जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करेंगे और इस चैनल पे भी आके सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। यदि वो फिर भी नहीं आते हैं तब हम कुछ ऐसी चीजें सोच सकते हैं कि क्या क्यों नहीं आना चाहते हैं, या और सारी चीजें हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वो आएंगे। अच्छे आदमी हैं, हम जानते हैं उनको। तो अभी कुछ बातें मैं केस के संबंध में आपसे करना चाहूंगा। हो सकता है कि आपको पता भी हो, केस फिर से 7 तारीख को लिस्टेड है और इसी 7 तारीख को नवंबर में ही तो टॉप लिस्टेड है, टॉप ऑफ द बोर्ड। वहां पे रजिस्ट्रार जो है महोदय ने शब्द प्रयोग किया है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में, पहली प्राथमिकता में इस केस को सुना जाना है। आप लोग के शुरू से ही ये सवाल आते रहे हैं कि फैसला सर इसका कब तक आएगा। तो
अकॉर्डिंग टू बोहरा सर ने पिछली स्ट्रीम में भी कहा था, अभी लेटेस्ट जो स्ट्रीम थी उनसे मैंने सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हमें पूरी संभावना है कि एक डेट या 2 डेट्स में ये फैसला आ जाना चाहिए। अब जो मामला है वो बहुत लंबा नहीं खींचेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि बोहरा सर ने कहा स्ट्रीम पे कि चूंकि पप्पू जी भी अकाउंट नंबर अपना जारी कर चुके हैं, बोहरा सर ने भी काफ़ी बाद में, पप्पू सर का पहले आया था, बोहरा सर का काफ़ी बाद में उन्होंने जारी किया, लेकिन मिला जुला के कहने वाली बात यह है कि दोनों अकाउंट नंबर जारी हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जब पैसे 2 जगह आप दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो कलेक्शन तो दोनों का कम होना है। अब किस तरह से तालमेल हो सकता है, इसी बात को लेके हम चाहते थे कि किसी तरह से संपर्क दोनों लोग से हो जाए, हुआ भी, और दोनों लोग एक मंच पे आ जाए और तालमेल के अनुसार वो काम करें। अभी एक कंफ्यूजन जरूर अभ्यर्थियों के दिमाग में है कि किसको फंडिंग की जाए, किसको न की जाए। हम तो यहाँ पे ही कहेंगे कि दोनों को आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा प्रयास जारी ही है। आप लोग भी जिस भी मंच, कई सारे मंचों पे ये लोग आते हैं, वहाँ भी उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप लोग एक हो जाइए। हमारी कोशिश है और हमें पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन हम इस अपने कार्य में सफल होंगे। एक प्रयास विफल हुआ तो क्या, हमें चैन से नहीं बैठना है। तो केस की डिटेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और बहुत संभावना है कि 7 तारीख को ही डिसीजन जो है वो रिजर्व हो जाए, हमें ऐसी संभावना है। लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम प्रिडिक्शन हम नहीं करना चाहेंगे और ना ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसी संभावना है कि शायद इस दिन जो डिसीजन है, फैसला रिजर्व हो जाए और आने वाले कुछ दिनों में वो सुना भी दिया जाए। यहाँ पे एक चीज़ मैंने सोचा कि यहाँ पे वीडियो अलग से बनाना कोई नहीं मायने रखता। तो बीपीएससी ने जो सेकेंड फेज की वैकेंसी है 6 to 12 हम कह सकते हैं, उसके लिए इन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया है विधिवत, और लगभग 70,000 पद आए हैं। अच्छे खासे पद हैं, आप लोग जानते हैं। यदि इंटरेस्टेड आप हैं तो प्राइमरी पीआरटी का तो आप लोगों ने देख ही लिया है। जो 6 to 8 या फिर 9, 10 या 11, 12 के लिए वो प्रयासरत है, तो बहुत सारे अपने बिहार के बच्चे होंगे, और अदर स्टेट को भी आप जानते हैं कि पीआरटी में मौका मिला था, तो यहाँ भी मिलने ही वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, शुभकामनाएं हमारी तरफ से रहेंगी। देखिए, आप लोग को पढ़ाई तो करनी है और बराबर करनी है। सीटेट भी आ चुका है, आप लोगों को पता है। तो आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, चाहे वो सीटेट हो या फिर बीपीएससी जो सेकेंड फेज बहाली है, तो उसमें उसके हिसाब से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी परीक्षा का भी प्रस्ताव है, आपको मुश्किल से 2 महीने का भी समय मुश्किल से ही मिल पाएगा। आपको दिसंबर में ही परीक्षा कराने की योजना है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और बाकी एनआईएस डीएलएड के संबंध में कोई भी इस तरह की अपडेट आती है तो उसको लेके हम आपके सामने जरूर आएंगे। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग कृपया जुड़े रहें, और विश्वास आपको हम दिलाते हैं कि इस चैनल से जो कुछ भी जानकारी प्रसारित की जाती है वो 100% सत्य पे आधारित होती है, ऑथेंटिक होती है। तो बस दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।